हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। और सुबह हो चुकी है भाई, समय हो चुका है भाई 8:53 और मैं निकल चुका हूँ भाई गुलमर्ग के लिए। अभी मैं हूँ भाई डल लेक के पास में, और जिस होम स्टे में मैं रात को रुका हुआ था वो होम स्टे मैं मस्ट रिकमेंडेड करूँगा भाई, बिल्कुल आप रुक सकते हो उसमें। इसका नाम है गुलिस्तान होम स्टे। कि भाई रात को जैसे उसने गर्म पानी देना था मेरे को रात को पीने के लिए, तो शायद मैं शाम को चला गया था तो उसने मेरे को देखा नहीं कहीं, तो भाई रात को 10 बजे वो मेरे को पानी देने के लिए आया है। तो भाई मैं अभी निकल पड़ा हूँ गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और मैं अकेला हूँ तो भाई मैं कोई टैक्सी वगैरह तो कर नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा भाई। लोकल ट्रांसपोर्ट है जहाँ यहाँ का जो, और उसी के थ्रू में या तो लोकल शेयरिंग को टैक्सी मिल जाएगी या फिर बस भी जाती है टनमर्ग तक। सबसे पहले मेरे को डल गेट से बस लेनी है भाई, या तो बटमालू या फिर मैं मंडी बस स्टैंड या पारिमपुरा बस स्टैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ से बस भी जाती है और शेयरिंग टैक्सी भी जाती है। ऐसी कुछ बसें हैं यहाँ की लोकल, ये आपको पूरे शहर में देखने को मिलेंगी, और ऑटो रिक्शा भी चलते हैं भाई पूरे शहर में। और शेयरिंग टैक्सी का भी यहाँ पे सबसे बढ़िया जुगाड़ है भाई। वैसे कहीं भी हिल स्टेशन में कहीं भी जाओगे तो शेयरिंग टैक्सी मिलती नहीं है कभी, लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी। सामने डल गेट का जो बस स्टैंड है, यहाँ से मेरे को बस पकड़नी है बटमालू, या फिर मेरे को अगर पारिमपुरा बस स्टैंड की सीधी बस मिल जाएगी तो मैं वहाँ की पकड़ लूँगा। भाई मेरे को एक ई रिक्शा मिल गया बटमालू के लिए, और बाकी आप वेट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा वेट करोगे तो आपको मंडी बस स्टैंड की जो बस है वो मिल जाएगी। मैं थोड़ा पहली बार आया था तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो भाई मैं ई रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ बटमालू की तरफ। ये ऐसे छोटी छोटी बसें होती हैं यहाँ पे। देख समय 9:10 हो चुके हैं और मैं अभी निकल रहा हूँ मंडी बस स्टैंड की तरफ, और मंडी बस स्टैंड से ही मेरे को बस मिलेगी भाई टनमर्ग की तरफ, और टनमर्ग के बाद फिर हम गुलमर्ग जो है शेयरिंग में। तो बाकी अभी चलते हैं आगे। ई रिक्शा में आया हूँ मैं यहाँ पे डल गेट से, 30 रुपये लिए भाई उसने यहाँ तक के। शायद ये जगह है बटमालू, और बटमालू से फिर हम पारिमपुरा, और पारिमपुरा से फिर या तो बस मिल जाएगी, बस नहीं तो फिर अपने को टैक्सी मिल जाएगी वहाँ पर। बाकी यार ई रिक्शा का यूज़ मत करना। अभी रिक्शा 30 रुपये तो उसी ने ले लिए बताए थे थोड़ी सी दूर के। इससे बढ़िया तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो बटमालू की बस, या फिर डायरेक्ट अगर वहीं से मंडी की बस मिल जाती है तो सबसे बढ़िया है भाई। मेरे को अब थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था 8 बजे निकलने की, क्योंकि शेयरिंग में दिक्कत ये है कि शाम को वापस आने के लिए बट टैक्सी नहीं मिलती है वहाँ से। ये है भाई मंडी का जो स्टैंड है, यही है सारा। इधर गाड़ियाँ बस सारा कुछ यहीं पे खड़ी हुई है। ये पीछे भी बसें लगी हुई है यहाँ पे। भाई बस वाले ने बोला है कि आगे एक जगह है सेल्टंग, और वहाँ से आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पे जितनी टैक्सी होती है पहले फुल भरती है, उसके बाद ही चलती है। बाकी जो सेल्टंग से जो टैक्सी होती है वो 3 से 4 सवारी के बाद भी वहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैं उतरूँगा भाई सेल्टंग। यहाँ पे उतारा मेरे को बस वाले ने, और यहाँ बस स्टैंड का ये नाम है कुछ नॉर्बल है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है टनमर्ग के लिए, तो यहीं से मैं गाड़ी पकड़ रहा हूँ। सेल्टंग में आने का ये फ़ायदा हुआ भाई, 3 सवारियों के साथ गाड़ी निकाल ली भाई। टवेरा गाड़ी है ये, और लेकिन इसमें बीच बीच में रोक रहा है भाई। कोई सवारी बीच में आ रही है 10-20 रुपए में भी, तो उनको बैठा रहा है फिर उतार रहा है। बाकी ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक यहाँ की बात थोड़ी सी मेरे को विचित्र लगी है। जैसे हम 1700 मीटर के एल्टीट्यूड पे हैं, लेकिन जो श्रीनगर शहर है पूरा प्लेन एरिया में है, पूरा का पूरा। इवन टनमर्ग तक पूरा प्लेन एरिया है। टनमर्ग के बाद ही पहाड़ स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे है एक भाई टोल, और अगर आपकी गाड़ी बाहर नंबर की है तो आपको टोल देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोकल व्हीकल्स के लिए वो टोल फ्री है। समय भाई 10:45 और आप पहुँच चुके हैं टनमर्ग, और ये है टनमर्ग की मार्केट। और यहाँ से भाई हमें बस या टैक्सी मिलेगी गुलमर्ग की। मैं तो सोच रहा ज़्यादा टाइम लगता होगा, लेकिन इतना कोई टाइम लगा भी नहीं, मैं जल्दी आ गया भाई यहाँ पे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से गुलमर्ग की तरफ। दुनिया भर की यहाँ पे सुमो, स्कॉर्पियो यही चलती है भाई सारी। एक बस जा रही थी यार गुलमर्ग की, देखता हूँ उसको मिल जाएगी तो। बाकी यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें बनी हो, कुछ खाना पीना तो यहाँ पे खा सकते हो। इसी के साथ अपने को मिल गई वे बस, जो कि हमें लेके जाएगी गुलमर्ग। और यहाँ से गुलमर्ग का जो रास्ता है वो 13 से 14 किलोमीटर के आसपास कुछ पड़ता है, जिसको हम आधे घंटे पहुँच जाएंगे। और जो किराया है भाई वो है वहाँ का 50 रुपये। वेलकम टू गुलमर्ग। और भाई साहब जन्नत में आप सभी का स्वागत है। समय देखो भाई 11:12 हो चुके हैं, और मैं पहुंच चुका हूं भाई गुलमर्ग। तो यार ये तो सोलांग वैली जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा दिखता है, मतलब जब देखते हैं दूर से, लेकिन यार ये तो भाई साहब सही में जन्नत है भाई।
इतना बड़ा ग्राउंड है, पूरा सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखो मैं 9 बजे तो निकला था और अभी 11:10 हो रहा है, 2 घंटे में पहुंच गया हूँ यहाँ पे। और टनमर्ग से बस भी आती है भाई गुलमर्ग तक, तो 50 रुपये उसने लिए हैं और मैं पहुँच गया वहीं गुलमर्ग। अभी मैं आप रूट की बता देता हूँ। एक मैं जैसे जैसे यहाँ पे आया हूँ तो सबसे पहले डल गेट से मैंने बटमालू गया ई रिक्शा में, तो वहाँ की बजाय आप सीधा मंडी बस स्टैंड पहुँच सकते हो अगर वहाँ से अगर बस मिल जाती है तो। मंडी बस स्टैंड से उतर के उसके बाद मंडी से भी टनमर्ग की टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन बस वाले ने मेरे को थोड़ा सा आगे उतारा। उसने खुद बताया था कि यहाँ से भी टैक्सी मिल जाती है, तो वहाँ से मैं सेल्टंग ऐसे कुछ जगह का नाम 100 रुपये में आया मैं टनमर्ग तक, और टनमर्ग से मेरे को बस मिल गई 50 रुपये में, तो मैं पहुँच चुका हूँ भाई गुलमर्ग। तो मैं स्पेशल लेके आ रहा हूँ, ये है मेरे ट्रैकिंग शूज़ जो मैंने अभी मंगवाए भाई, और ये है भाई बोल्ड फिट के, तो ये काम सही दे देंगे। अब इतने ज़्यादा गिल्ले भी नहीं होंगे और ये ज़्यादा स्लिप भी नहीं करते जूते। तो ये भाई यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे रुकती हैं सारी, और वो जो जिस बस से मैं आया था ना वो बस भी यहीं पे लग गई है। बाकी गंडोला के लिए लेफ्ट जा सकते हो। बाकी अभी गंडोला राइड मतलब रोप में जाने का कोई इतना बेनिफिट है भी नहीं, क्योंकि जब नीचे इतनी बर्फ़ है तो उसमें ऊपर जाके करना भी क्या है। वो तो तब होता है जब अगर नीचे बर्फ़ नहीं होती है तो आप ऊपर जा सकते हो। बाकी अगर ऊपर से अच्छे नज़ारे लेने हैं तो भी आप ये रोप कर सकते हो। क्या ही नज़ारे हैं, मतलब दूर दूर तक लोग यहाँ पे आपको एंजॉय करते मिलेंगे। तो अभी पैदल रास्ता है, वो देखो वहाँ से ये रास्ता जा रहा है, और उधर ही चलेंगे भाई। स्कीइंग वगैरह यहाँ पे होती है तो वो भी आप कर सकते हो। तो भाई आपने चश्मा लगा ली, क्योंकि अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा और पूरी धूप पड़ रही है, तो बार बार जब देखते हैं बर्फ़ में तो भाई आँखें ऐसी हो जाती हैं। तो ज़रूरी है जब भी आप अगर ऐसी बर्फ़ में आते हो तो अपना भाई चश्मा वगैरह ज़रूर लगाना। बाकी बताना मैं कैसा लग रहा हूँ, कई दिनों के बाद लगाइए। हटा दी बहन चश्मा, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, फिर क्या फ़ायदा है। तो बाकी वैसे घूमते भाई बिना चश्मा के ही। बाकी चश्मे जब लगा लेते हैं ना तो थोड़ा सा बर्फ़ कम दिखती है, मतलब ऐसा लगता है कि बर्फ़ है ही नहीं। देखो भाई ये इस पे घुमाते हैं बैठा के, लोकल लोगों का बढ़िया सही है ये। स्टिंग वगैरह भी ये यहाँ से है रास्ता जानने के लिए। आज इन जूतों की टेस्टिंग, जूते स्लिप तो नहीं करते ये भी देखना से यार। स्की ग्राउंड ही है जैसे अपना जो मनाली में सोलांग वैली है वहाँ पे भी स्कीइंग करवाई जाती है, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे भी। तो लोग बहुत सारे ये देखो ये कर रहे हैं इधर। तो मेरे को तो ऐसा कोई इसका कोई इंटरेस्ट है नहीं भाई, अकेले में क्या ही करनी है। अगर कभी करे तो ग्रुप में ही करनी चाहिए, अकेले में तो क्या ही करना है। बाकी यहाँ से रोप वे जिसको गंडोला राइड बोलते हैं 2 फेज़ होते हैं, एक फेज़ 1 है, एक फेज़ 2 है। तो वो उसको भी मैं स्किप ही करूँगा भाई, अभी कोई जाने का कोई मतलब नहीं है। नीचे इतनी सारी बर्फ़ दिख रही है, फिर ऊपर क्या ही करना है। ऊपर से बस नज़ारे थोड़े बढ़िया दिखते हैं, बाकी इससे भी काम चलाया जा सकता है बिना ऊपर जाए। हाँ जब थोड़ी यहाँ पे बर्फ़ कम हो जाए तो उसके बाद फिर जाया जा सकता है, रोप वे का यूज़ किया जा सकता है। बाकी एक चीज़ यहाँ की और मेरे को सही लगी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अब गुलमर्ग तक आ रहे हैं। बाकी जितने अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं वहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हिमाचल में यार कहीं नहीं है। वहाँ पे पर्सनल टैक्सी करके जाओ तभी आप पहुँच पाओगे। डल गेट से यहाँ तक मेरे को पहुँचने में लगे हैं 200 रुपये, तो ये काफ़ी भाई अच्छी बात है इधर कश्मीर के लिए तो, क्योंकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो सोनमर्ग है वहाँ भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर करके पूरी टैक्सी उसमें चेंज करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ भी जा सकते हो। आप मनाली जाओ अटल टनल, अगर आपको इतनी हैवी स्नोफॉल में अगर जाना है तो वहाँ पे तो भाई 4x4 के 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो ये यहाँ की एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दुकानें हैं, कुछ खाए नहीं है सुबह से, कुछ खा भी लेते समय 11:30 बजे। और मैं सोच रहा हूँ मैगी खा लेता हूँ, कई दिन हो गए वैसे भी मैगी खाए, तो मैगी का टेस्ट ले लेते हैं यहाँ पे। वो है भाई, उसके बाद मैगी और एक चाय ले लेते हैं। मैगी का रेट भाई सब्जी वाली 70 की है, नॉर्मल 60 की है, और चाय का जो रेट है वो 30 रुपये। तो 100 रुपये में ठीक है भाई। अब इतनी दूर आए हैं तो देना पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपनी भाई पहाड़ों वाली मैगी बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा भाई अपनी चाय भी आ चुकी है, गर्म है भाई मैगी खा ली और चाय पी ली है, तो अभी थोड़ा पेट में शांति मिल गई, थोड़ा घूम लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है भाई अभी यहाँ पे लोगों की। तो एक बात बताता हूँ यार, मतलब हम जब ऐसे कहीं भी घूमने जाते हैं ना, और ख़ासकर जब अकेले जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि मको बोलते होंगे कुछ गैल से जो भी है। मेरे सामने आती है बातें भाई कहीं से कि भाई कौन क्या कह रहा था, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कह रहा है। वैसे कहे जाओ
मेरी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा, ना उनकी तरीके से और ना किसी और के तरीके से। ठीक है भाई। उनकी बैटरी यार पता नहीं 5-6 दिन से अचानक से ड्रेन हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब 100% है वैसे। और मोबाइल को लिए भी 6-7-8 महीने हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब जितनी पहले जो बैकअप आता था मोबाइल में उतना अब नहीं आ पा रहा है। तो कुछ पता हो किसी को कोई बताना ज़रूर। बाकी मैं तो अपने मज़े ले ही रहा हूँ। अब भी ऊपर की साइड चलते हैं, इस साइड जहाँ स्की होती है उस साइड में थोड़ा टहल के आते हैं। सामने देखो भाई बर्फीले पहाड़ बिल्कुल सफ़ेद हुए पड़े हैं, और शायद अब बर्फबारी हो चुकी है इस साल की, तो अब दोबारा बर्फबारी की संभावना कमी है। स्की एक तो भाई सोलांग वैली में होती है जो कि है मनाली में, और एक स्की यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। मनाली का सोलांग वैली मेन तो पैराग्लाइडिंग के लिए है, स्कीइंग इतनी फेमस नहीं है वहाँ पे जितनी गुलमर्ग में होती है। देखो लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं। करूँगा ज़रूर ये भी, लेकिन फिर कभी नेक्स्ट ट्रिप में जब आएंगे किसी के साथ तभी करूँगा, सिंगल में नहीं करने वाला मैं। ये छोटू लग रहा है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये देखो बिल्कुल छोटा सा बच्चा, 4-5-6 साल का होगा ये तो। अब धूप पड़ रही है बढ़िया वाली, इतनी बर्फ़ है लेकिन धूप जब पड़ती है ना तो बिल्कुल भी ठंड का एहसास होता ही नहीं है। अब सही बताऊँ ना, जब ये ट्रिप स्टार्ट की थी ना तो तब थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था, मतलब कैसे जाऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पे आया हूँ तो इतना कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि सब नॉर्मल ही है, ज़्यादा दिक्कत वाली कोई ऐसी कोई बात है नहीं। मैं बर्फ़ के अंदर से भी जा सकता हूँ वैसे, मेरे पास जूते अब ऐसे है कि चला जाऊँ कोई दिक्कत। बाकी ये बर्फ़ तो टाइट हो रखी है, अब ये इतनी सॉफ्ट नहीं है। ये शायद काफ़ी दिन पहले ही गिरी है बर्फ़, शायद 27 वाली बर्फ़ है, पता नहीं उसके बाद हुई कि नहीं हुई, मेरे को पक्का नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल तक इतनी बर्फ़ है भाई। 19 फरवरी है आज 2026। तार है, तार पे उसको पकड़ के, क्या है यार समझ से बाहर है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा स्की वाला ही है वो, पैरों में लगा के, उसमें कुछ करना नहीं, बस उसको पकड़ के जाते जाओ, ऊपर चले जाओगे उससे। ऊपर से नीचे की फ़ोटो अच्छी आएगी वैसे। ऊपर वाले पॉइंट पर चलते हैं, वहाँ से लेंगे नीचे की फ़ोटो, और थंबनेल भी वही बनाएंगे जब वीडियो डालेंगे वही यूट्यूब पे। हाँ वो गिर गया भाई, तो लोकली लग रहा है, फिर भी गिर रहा है। ऐसे ना कर भाई, आती नहीं होगी बाकी इसको। स्लिप तो कर रहे हैं जूते फिर भी यार, वो बात तो है नहीं। 1700-1800 रुपये लगाए मैंने इन जूतों पे। वो देखो वो भाई जा रहा है ऊपर। अच्छा वो अपने आप तार पे लगा रखा है, वो सपोर्ट के लिए सीधा ऊपर लेके जाएगा। किसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ना आपको कुछ चलाना ना कुछ हाथ पग मारने। ओहो चढ़ाई है भाई। दिख नहीं रही होगी ना, इतनी है चढ़ाई तो। वो जो रोड है देखो, वहाँ से जो रोड आई थी वो इधर ही ऐसे जा रही है, आगे जा रही होगी कहीं शायद बारामूला बीच ही साइड, लेकिन बारामूला का रास्ता दूसरा है। उधर वो होटल भी है, अगर यहाँ पे ठहरना है। वो भाई साहब ये होटल देखो यार, ये तो ऐसा लग रहा है दबे रहे बिल्कुल बर्फ़ में, इनमें तो कोई है भी नहीं। पीछे होटल बहुत सारे उधर दिख रहे हैं जिनमें स्टे कर सकते हो अगर स्टे करना है तो। बाकी ये नज़ारे हैं मैं, बढ़िया नज़ारे यार। ऊपर से थोड़ा छोटा करता हूँ, देखो कितना सही लग रहा है। इधर से सूरज देवता चिलचिलाती धूप के साथ दर्शन दिए भाई। इस वाले होटल की बात करूँ, ये जो सामने दिख रहे हैं ना बिल्कुल बर्फ़ में दबे हुए हैं, वो 0.5 में रहेगा था तो आपको दिखा नहीं। और सामने उधर वहाँ पे वो कुछ और भी दिख रहा है, उस शेड से जो बना रखी है उसके अंदर भी आप स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पे रहने के लिए भी है भाई फैसिलिटी, एक दिन तो यहाँ पे दिया जा सकता है वैसे। अगर आके अगर यहाँ पे रहना चाहो तो इधर सारे बहुत सारे होटल देखो यहाँ पे दिख रहे हैं। इस साइड में बहुत सारे लोग भाई ट्यूब राइड वाले बैठे भाई, तो इस साइड से ट्यूब राइड भी होती हैं, तो ट्यूब राइड भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इस टाइम इतनी बर्फ़ है यहाँ पे गुलमर्ग में, और अभी मार्च थोड़े दिन में
आएगा तो फिर धीरे धीरे करके ये भी मैं मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर बर्फ़ के दर्शन होंगे अगली सर्दियों में। मेरी बात समझ में, दिमाग काम कम करने लग गया है। जो नीचे जाते हैं ना स्की करके, तो अगर उनको वापस दोबारा आना तो इसको पकड़ के आ सकते हैं वो। तो ये चीज़ है भाई, वो मैं पता नहीं कुछ और ही सोच रहा था। पुलिस में नौकरी कर करके है ना भट्टा बैठ लिया भाई। और अब सही बताऊँ ना, धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अगर अब मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा ना, अब यहाँ पे खड़ा होना भाई इम्पॉसिबल है। मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा बर्फ़ की साइड, क्योंकि अब धूप इतनी, देखो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। अब तो चश्मे का प्रयोग बिल्कुल करना ही करना है, बिना चश्मे के तो यहाँ पे घूमना पॉसिबल नहीं है। अरे मैं सोच रहा हूँ जो ये वाला एरिया है ना, इस तरफ चलते हैं, इधर कोई भी नहीं है। इधर तो इसकी मानो कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, तो अभी उस साइड थोड़ा टहल के आते हैं, कुछ रील लाल बनाते हैं एक दो। ये सिखाते भी हैं भाई यहाँ पे, मतलब वो देखो उसको बुला रहा है वापस। गई भाई आगे, वो तो लड़की है शायद। लड़कियां किसकी सुनती हैं वैसे भी। मेरा प्लान है उधर जाने का। अब बीच से बर्फ़ भाई बिल्कुल भुरभुरी है, और बीच में एक ये ना खड्डा सा भी है, तो इसको मैं कैसे ही कवर करूं। या तो आगे है एक कवर वो क्रॉस करने के लिए कि वहाँ पे बना हुआ है, तो वहीं पे चलते हैं। फिर इधर थोड़ा घूमते हैं भाई, थोड़ी ताज़ा बर्फ़ में, जैसे ये है ताज़ा तो नहीं है, मतलब जहाँ मेरे पैर दबे ऐसे ऐसे जूते गिल्ले करने हैं भाई, बात ऐसी है। मैं इनकी टेस्टिंग करना चाहता हूँ वाटर प्रूफिंग की कितनी क्या है। मुझे पता गिल्ले हो जाएंगे ये भी। मैं यार यहाँ के नज़ारे लेने में बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन अब एक चीज़ देख के मन दुखी हो गया। ये देखो भाई, ये पूरा भंडार है प्लास्टिक का भाई। इतनी प्लास्टिक अब यहाँ पे गिरा रखी है, अब पता नहीं कैसे कौन मैनेज कर रहा है इन चीज़ों को। अब हम यहाँ पे आते हैं भाई शांति के लिए, बढ़िया चीज़ों के लिए, बढ़िया वातावरण के लिए, नेचर के लिए, और फिर ये देखने को मिलता है ना, तो बहुत बुरा लगता है यार सही में। तो कम से कम ये चीज़ें तो ना करो। जाहिर सी बात है, सिंगल बंदे की नहीं है, ये सारी दुकानों वालों की मिला के सबने यहाँ पे डाल रखा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, बाकी इन चीज़ों पे भाई ध्यान देना चाहिए। सोच रहा हूँ भाई इस ऊपर वाले हिस्से पे जाके देखते, कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उस पार क्या है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया दिखेगा ही। बाकी इनसे बढ़िया क्या ही दिखेगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आए तो कुछ कर लेते हैं भाई। एक ट्रैक सा हो जाएगा ऊपर की साइड, बाकी ऊपर चलते हैं भाई, लगेंगे कुछ 4-5 मिनट वहाँ तक जाने में। ए फालतू नहीं बोलने का। आज इस ट्राइपॉड का पहली बार, सही बता रहा हूँ, पहली बार फ़ायदा उठा रहा हूँ। ऐसे मैंने कभी स्टैंड करके इससे आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई है, ना कभी फ़ोटो ली है, लेकिन आज इसका प्रयोग सही तरीके से मैं आज करके जाऊँगा, इसलिए तो मैं लेके आया हूँ। अभी मैं ना उस वाले पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो भाई इस वाली जहाँ पे कोई पैर का निशान नहीं है, वहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ जानबूझ के। मेरे को देखना है जितने कितने सर्वाइव कर पाएंगे, गिल्ले तो हो जाएंगे, बाकी देखते हैं। आएगी हम ऊपर, ये देखो ऊपर रख के भाई साइड में भी कुछ ऐसे नज़ारे हैं। ये भी बिल्कुल स्लोप है, इधर भी उस वाली साइड पे स्कीइंग चल रही है। सही है भाई। ये देखो भाई इधर से क्या नज़ारे आए हैं बढ़िया। अब मन तो ऐसा करता है इस रास्ते से कहीं से जाना चाहिए जहाँ पे कोई भी कोई पैर का निशान ना हो, सही मज़ा आए भाई सही में भाई। सोलांग वैली मेरे को बड़ा लगता था, मतलब इसका जो ग्राउंड है जहाँ पे पूरी बर्फ़ हो जाती है पूरे मैदान में, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये तो भाई साहब उससे पता नहीं कितना ज़्यादा बड़ा है। तो भाई अब निकलते हैं नीचे की साइड। अब तो नई जगह से जाऊंगा बिल्कुल। ये देखो कितने पैर धस रहे हैं भाई, यहाँ बर्फ़ थोड़ी भुरभुरी है ना, किसी के पैर नहीं टिक रहे हैं। ओहो, अगर हो जाएंगे गिल्ले तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, सूख जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है।
जूते के अंदर यार बर्फ ही बर्फ, पूरी बर्फ होगी जूते के अंदर। ये देखो सही है भाई। आप घूम लिए यहाँ पे। अब अकेला होता तो मैं इतनी दूर घूम पाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन कर जाता फिर वापस चलने का। ठीक है, मैंने काफ़ी इन्जॉय कर लिया यहाँ पे, बढ़िया वीडियो बना ली है। तो अभी मैं निकलता हूँ भाई वापस अपने रूम की साइड। तो इस समय अभी हो चुका है भाई 1:30 बजे का, और शेयरिंग में आया तो भाई शेयरिंग में अपना साधन भी ढूंढना पड़ेगा। 2 घंटे में पहुँचता हूँ तो 2-2.5 घंटे तो मेरे को वापस पहुँचने में लग ही जाएंगे। भाई यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल। अभी काफ़ी बर्फ़ यहाँ पे बची हुई है और ये टिकेगी अभी पूरे मार्च के महीने तक। ये बर्फ़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। वीडियो को लाइक तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।